मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में। हमने जो फंक्शंस पढ़ना शुरू किए थे, मैंने कहा था कि 8 फंक्शंस और लोकेशंस हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। उनमें से पहला जो फंक्शन हमने पढ़ना शुरू किया था वो था हमारा वर्ब। अच्छा, वर्ब क्या है? वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका पहला इंडिकेशन वर्ब को वर्ब कहने के लिए यही है कि आप जल्दी में 5 चीज़ें जहन में लेके आएँ कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का ग्रुप जो आपको ये बताए, सब्जेक्ट के बारे में 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बताए एक वक्त पे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई लफ्ज़ आपको ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट क्या करता है, या सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, या सब्जेक्ट क्या करे, इनको आप टाइम रेफरेंस में भी लेके जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या होगा। ये चीजें आप जब पढ़ते हैं तो 5 चीजों में से कोई एक चीज बताने वाला अगर कोई लफ्ज या लफ्जों का ग्रुप मिले आपको, तो उसको आप आंखें बंद के कहा करें कि ये वर्ब है हमारा। ये उसका पहला तारुफ है। आगे इस पे वर्ब पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जो हमें टेंसेस पढ़ने हैं, पैसिव एक्टिवाइज पढ़नी है वगैरह, ये सारी चीजें वर्ब पर मबनी है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बगैर सेंटेंस नामुमकिन है, और ये भी हो सकता है कि एक ही लफ्ज हो और वो सेंटेंस बन चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि असलम राइट्स ए लेटर, यहाँ पर ये सेंटेंस है क्योंकि उस सेंटेंस में वर्ब पड़ा हुआ है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या करता है। असलम राइट्स, असलम लिखता है। ए लेटर अगर ना भी लिखूं मगर फिर भी वर्ब हमारा उस जुमले में है। ये भी हो सकता था कि मैं सिर्फ असलम राइट्स लिखता, ये भी जुमला है हमारा कि असलम लिखता है। मैंने ये नहीं लिखा कि क्या लिखता है, लेटर लिखता है या लेसन लिखता है, मगर राइट्स लिखता है। तो ये लिखता है, ये सब्जेक्ट के बारे में, असलम के बारे में ये बता रहा है कि क्या करता है। तो ये हमारा सेंटेंस है। राइट ए लेटर, यहां पर देखें कि सब्जेक्ट लिखा भी नहीं है, मगर हुक्म है कि खत लिखो। अगर मैं ये खत भी निकाल दूं कि लिखो, लिखो, किसी ना किसी को कहा जा रहा है कि लिखो, लिखने का हुक्म दिया जा रहा है, अर्ज की जा रही है उसको, या कोई सजेशन दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, वहां पर उसको कहा जा रहा है कि लिखो। जब लिखने की बात आ रही है तो ये एक लफ्ज भी पूरे सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा, पूरा सेंटेंस है हमारा। तो ये मोनो वर्ड सेंटेंस है हमारा। तो एक लफ्ज भी सेंटेंस हो सकता है, और वो लफ्ज क्या हो सकता है? वो लफ्ज हमारा वर्ब होगा, वो लफ्ज हमारा वर्ब होगा। ये ध्यान में रखें, अगर एक लफ्ज ही होगा और वो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा तो वो हमारा क्या होगा? वर्ब। और वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में 5 चीजों में से कोई एक चीज बताए जल्दी में, वो ध्यान में रखें। आगे और भी चीजें इसके साथ जो हमें पढ़नी है और समझनी है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जो हमने 8 फंक्शंस और लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको समझना है। इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ के आगे निकल रहे हैं। छोड़ के का मतलब है कि इसी के पास वापस आना है, क्योंकि हमारी ग्रामर का पूरा दारोमदार इस वर्ब पर है। इस पे ही हम डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो आते हैं आगे दूसरे फंक्शंस। मैंने आपको और भी फंक्शंस पढ़ाए थे और फंक्शंस के नाम आपको बताए थे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस। ये एक फैमिली बताई थी, दूसरी फैमिली बताई थी वर्ब और एडवर्ब, और उस वर्ब में फैमिली से वर्ब हमने क्लियर कुछ किया है, और कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो आते हैं हम नाउन और प्रोनाउन। अभी आप देखिए, मैंने कल आपको यह बताया था कि सब जो सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस का पहला दरवाजा खोलते हुए जो चीज मिलती है वो हमेशा यह मिलती है कि सब्जेक्ट और कोई काम करने वाला और उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज जो कम से कम वर्ब हो सकता है, जिसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में कम से कम हमें क्या चाहिए होता है? वो एक वर्ब चाहिए होता है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। अब आते हैं कि वर्ब जो होता है, प्रेडिकेट में कम से कम क्या होता है? वर्ब होता है। ये ध्यान में रखें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो और सिर्फ वर्ब हो। ये भी हो सकता है कि कुछ और चीजें भी हो यहां पर, मगर वर्ब के होते हुए कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होती हैं कि अगर मैं कहूं
कि सब्जेक्ट भी होता है तो वर्ब वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल असलम राइट्स ए लेटर, असलम राइट्स ए लेटर। यहां पर राइट्स हमें बता रहा है कि असलम क्या करता है, खत लिखता है। अब लिख क्या कर रहा है, काम का जिस पे असर पड़ा है वो भी चीज यहाँ पर मेंशन हो रही है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन है। ये ए एंड द, ये क्या है, ये हम आर्टिकल इनको कहते हैं। आर्टिकल हमारे वैसे बाय फंक्शन एडजेक्टिव ही होते हैं जो हम पढ़ेंगे, मगर ये आर्टिकल की अलग स्टडी भी होती है, इनकी अलग नेचर भी है थोड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स में। बाकी जो ये असलम राइट्स से लेटर, जो असलम है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि राइट्स उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और उसके बाद ये लेटर जिसपे काम का असर हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो नाउन है, नाउन किसको कहते हैं। नाउन के बारे में आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सुनी है, समझी है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। सिंपल डेफिनेशंस, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ये है। मगर ग्रामर में थोड़ा हमें पेचीदा जुमले भी मिलते हैं, वहां पर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, तो वहां पर ये डिस्टर्बेंस होती है हमें। वहां पर नाउन को क्या आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन हम जाहिर करते हैं वो सेंटेंस में जाहिर कर रहे होते हैं, बाहर कुछ भी नहीं होता। ग्रामर सेंटेंस से बाहर कोई चीज नाउन नहीं हो सकती, प्रोनाउन नहीं हो सकती, वर्ब नहीं हो सकता। सेंटेंस में होगा तो वो कुछ ना कुछ होगा। अब आते हैं कि नाउन किसको कहें, उसके लिए सिंपल ग्रामर के हिसाब से जो डेफिनेशन है, आपकी जो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है या किसी ने पढ़ाई हुई है या बुक्स में लिखी हुई है वो भी सही है, मगर मसलों को हमें हल करना है। मैंने आपको कहा था कि हम जो ग्रामर है उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए और मसले को हल करने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, अभी आपसे ज़हन में रखें, आज से अगर कोई आपसे कोई पूछे या मैं अगर आपसे पूछूं कि नाउन क्या है, तो सिंपल तरीका कहने का ये है, नाउन क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट होना, ये ज़हन में रखें, वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, या एक और भी चीज होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे और उस प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए आप ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना सेंटेंस में, वो हमारा नाउन कहलवाएगा, वो हमारा नाउन कहलवाएगा। कैसे आते हैं जुमले पे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें कि असलम राइट्स ए लेटर, असलम राइट्स ए लेटर। यहां पर देखें कि राइट्स हमारा लफ्ज बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, लिखता है, लिखता है, और लिखने वाली चीज भी मैंने दे दी है, उस पर असर हो रहा है काम का, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। जबकि ये असलम राइट्स का सब्जेक्ट बन के आया है और ये लेटर जो है वो राइट का ऑब्जेक्ट बन के आया है, इसलिए ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। अच्छा, ये लेटर इसलिए नाउन हुआ है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है, इसलिए नहीं है कि ये लेटर है। जैसे आप अगर कहूं कि मैं बाहर कहूं कि लेटर क्या है, आप कहें सर ये कुछ भी नहीं है, ग्रामर में सेंटेंस में जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा कि ये क्या है। हो सकता है ये कहीं और जगह पर पड़ा हो और कोई और फंक्शन दिखा रहा हो तो वहां पर नाम भी अलग होगा वहां पर। तो यहां पर देखें कि लेटर ऑब्जेक्ट होने की वजह से हमारा क्या हुआ है, ये नाउन हुआ है। ज़हन में रखें, ये ऑब्जेक्ट होने की वजह से नाउन हुआ है। असलम क्यों नाउन है, आपने पढ़ा होगा किसी शख्स का नाम, वो भी सही है, मगर यहां पर ग्रामर की बात कर रहे हैं। असलम इसलिए नाउन है हमारा कि सब वर्ब का क्या बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है। वर्ब का सब्जेक्ट बन के आना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होके आना, या प्रेपोजिशन का जो मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट बनना, ये नाउन बनना होता है। प्रेपोजिशन का असलम राइट्स इन क्लास, असलम क्लास में लिखता है। इन क्लास, यहां पर इन प्रेपोजिशन है। फिलहाल अब मैं जल्दी में लिख रहा हूं, पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको समझ लें कि प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन के बाद आया है और प्रेपोजिशन के बाद आके ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का हो गया है, क्यों हुआ है आगे पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का बनने की वजह से ये क्लास हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया।
अब आते हैं नाउन क्या हुआ। नाउन आसान लफ्जों में आप कैसे बयान करेंगे, सिंपल। नाउन क्या है, सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन के आना, वर्ब को ऑब्जेक्ट बन के आना या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आना, नाउन हो जाना है। जो भी चीज सब्जेक्ट बन के आएगी वर्ब की, जो भी चीज ऑब्जेक्ट बन के आएगी, जो भी प्रेपोजिशन की चीज ऑब्जेक्ट बन के आएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी नाउन हो जाएगी। वो चीज, वो जो भी चीज आएगी वहां पर नाउन हो जाएगी। तो नाउन का कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं, नाउन आ गया आपको तो प्रोनाउन जल्दी में आपको खुद ही आ जाना चाहिए। प्रोनाउन क्या है अब हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद।